देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। डॉक्टर गुलाटी, माँ की हालत बहुत खराब है। आई डोंट नो व्हाट टू डू। उन्हें पीनट एलर्जी है। काम डाउन मिस्टर दुपर। रणदीप ने मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया है और वैसे भी किरण जी की मेडिकल हिस्ट्री जानता हूँ मैं। प्लीज लेट मी चेक। प्लीज मेरी मदद करो, मम्मी जी की तबीयत ठीक हो जाए। शिव, मम्मी जी की तबीयत कैसी है? माँ को पीनट से एलर्जी है और आज तुम्हारी वजह से माँ को मारने का प्लान था तुम्हारा। शिव, मुझे कैसे पता हो सकता है कि उन्हें किस चीज की एलर्जी? जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो तुमने खाना क्यों बनाया? किसने कहा तुमसे? एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? यहाँ होते हुए भी इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। शिव प्लीज रहने दे। क्यों रहने दूं? याद है ना आपको कैसे पुलिस स्टेशन में झूठी गवाही देके महान काम किया था इसने, और अब इस घर में आके हम सबको तकलीफ देना चाहती है। ओ मैं क्या शिवपुत्र, अब गला फाड़ने से क्या फायदा? ये सब तेरा ही किया धरा है। तू ही लाया ना इस घर में इसको ब्याह के। और तेरी इस गलती की सजा ना हम सब ने भुगतनी पड़ेगी अब। मम्मी प्लीज चुप हो जाओ, ऑलरेडी घर में इतनी टेंशन है और मत बढ़ाओ। ओ पुत्र जी, मैं क्यों चुप हो जाऊं? है बस मैं लगा लूं जी अपनी जुबान पे ताले। लेकिन एक सच के सामने ना दुनिया के सारे झूठ पानी भरते हैं जी। और इस वक्त ना शिवपुत्र, तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि ये चालबाज चोरनी ईशानी तेरी बीवी है और तू लाया इसे ब्याह के इस घर विच। अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या कर रहा है ये? छोड़िए सब, वो देख। बाबा, ईशु कैसी है तू? ठीक हो? वाह जी वाह, वाह जी वाह। साडे घर विच ते बहुत बड़े मेहमान आए जी हैं। साडी किराए की दुल्हन के फादर साहब आए हैं ते उसकी मीमने जैसी शक्ल वाली बहन आई है। मेरा मतलब वो बेहद खूबसूरत वाली बहन आई है। हाँ जी। मामी जी बस, अब आप कुछ नहीं बोलेंगी। डॉक्टर, माँ ठीक तो है? एक बात बताइए, ये आटे का घोल किसने दिया था किरण जी को? इस लड़की ने। मुझे पता था इस। डॉक्टर, एनीथिंग सीरियस? रिलैक्स मिस्टर दुपर, रिलैक्स। आज आपने बहुत अच्छा काम किया। घोल की वजह से उन्हें वॉमिटिंग हो गई और उनके पेट में जो भी मूंगफली दाना था वो सब बाहर निकल गया। आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टला है। आपने उन्हें बचा लिया। लेकिन डॉक्टर, माँ को होश आया? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है और आप लोग भी उन्हें थोड़ा आराम दीजिए। बुआ जी ने बताया कि ये आपकी वाइफ है। लकी मैन, आज आपकी वाइफ की वजह से किरण जी की जान बच गई। ठीक है, मैं चलता हूं। थैंक यू डॉक्टर। पापा, ताई, चलो चलो बाबा। सब अच्छा हो जाएगा ईशु,
मुझे पता है कि यहाँ तुझे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन जिस दिन इन सब लोगों को तेरे सच्चाई का पता चल जाएगा ना, उस दिन ये सब लोग तुझे पसंद करने लगेंगे। हाँ पापा, चलिए ना, बैठिए। हाँ 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 हाँ, एक मिनट इतने कहाँ मुंह उठा के चले आ रहे हो तुसी? हाँ, वो इतने कोई जगह नहीं है बैठने की। हाँ, साढ़े सर पे आके बैठ जाओ। वो जी तुम्हारे घर के कुछ लोग तो आ ही चुके हैं। मैं क्या, ये क्या है जी, रंग बिरंगा बक्सा? मुझे क्या लेके आए हो इसके अंदर? या फिर सट्टे घर से माल भर के इसमें ले जाने का इरादा है? जगह तो दिल में होनी चाहिए मामी जी, फिर घर में तो अपनी आप जगह बन ही जाती है। बाबा, ताई, चलो। थैंक गॉड शी इज फाइन। वैसे हम सबको ईशानी को थैंक यू बोलना चाहिए। आज उसने एक बार नहीं 2 बार मदद की है। पहले खाना बना के अपशकुन होने से बचा लिया, और फिर बुआ जी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है चीज, ये ईशानी का पुराना ड्रामा है। ड्रामा मतलब पहले वो कुछ भी करके आपका दिल जीत लेती है, और फिर मौका मिलते ही आपका यकीन, आपका भरोसा सब तोड़ देती है। मेरे भाई की जलती हुई चिता के सामने कसम खा, वादा करो मुझसे, जिसने भी आने के तुमसे छीना है तुम उसे छोड़ोगे नहीं। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ, ना ही मैं कार का नंबर देख पाई, ना ही मैं ड्राइवर का चेहरा। मैं कह नहीं सकती कि कार यही आदमी चला रहा था। तुम कुछ भी कर लो ईशानी, तुमसे कोई इंप्रेस नहीं होने वाला है। मैं तुमसे नफरत करता हूं और हमेशा नफरत करता रहूंगा। पापा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लोग ऐसे गर्मी में, मैं तो आपको चाय भी नहीं पिला सकती। अरे तू चाय की टेंशन मत ले बेटा, और वैसे भी बेटी के ससुराल में बाप कभी खाना नहीं खाता। ईशु, सच कहूं तो हम में से किसी को भी तुझ पे भरोसा नहीं था। मैं खुद तुझसे नाराज थी, लेकिन तुझे शिव पर पूरा भरोसा था कि वो आएगा। ईशु, मैं जानती हूँ तेरे इस कदम के पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। ईशु, तू जिस मकसद के साथ इस घर में शिव के साथ है, वो जरूर पूरा होगा। तो एक ही दिन हुआ है। चल अब तू रो। नई दुल्हन की आंखों में ऐसे आंसू अच्छे नहीं लगते। बाबा, आपने जो ईशु के लिए लाया है वो इसे दे दो ना। ईशु, खुश हो जा। तुझे पता है बाबा ने खुद तेरे लिए शॉपिंग की है। लाई। जिन परिस्थितियों में तेरी शादी हुई ना बेटा, एक बेटी का बाप होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पाया था। आज बाप का फर्ज निभाने का प्रयत्न कर रहा हूं। ये तेरे सुहाग का सामान है, ये जोड़वा। और ये चूड़ियां, ये सब सुहाग का सामान है। ये सुहागन का श्रृंगार है। भगवान करे तेरे लिए ये शादी का बंधन
सबसे मजबूत और पवित्र रिश्ता बन जाए। वैसे तो ये सब मां करती है बेटी के लिए। पापा, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। आपने कभी भी एक माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मुझे और क्या चाहिए? मेरा आशीर्वाद है, सदा सुहागन रहो। एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू बनने का धर्म पूरी ईमानदारी से निभाना। भगवान तेरी झोली हरदम खुशियों से भरी रखे। अरे एक और चीज है, डिम्पल जी ने ना मुझे बात बताई थी। अब तो पंजाबी बहू है तो चूड़ा पहने बिना कैसे रह सकती है। बाबा, आप ये ईशु को पहना दो। सर, ये चूड़ा ऐसे नहीं पहनाते हैं। गंगा, दीदी, आपने मेरी इज्जत रख ली, आपने मेरी नौकरी बचाई है, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं आपके लिए कुछ करूं। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे पहनाते। मुझे ना आप लोग बस 2 मिनट दीजिए, मैं ना अभी आई। सर, सबसे पहले चूड़े को आशीर्वाद देते हैं और फिर इसे दूध से धोकर पवित्र करते हैं। थैंक यू गंगा। भगवान करे तेरी झोली में सिर्फ खुशियां ही खुशियां रहे। पापा, आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी ना? मैं पैसों का कुछ करती हूँ। नहीं बेटा, तू पैसे का टेंशन मत ले। और वैसे भी अगले हफ्ते से अपनी होटल शुरू हो रही है। और मेरी जॉब भी तो है, मालकिन मैडम। मालकिन? हाँ, अब शिव मेरे बॉस है तो तू मैडम मेरी मालकिन ही हुई ना। ईशु बेटा, एक अच्छी बेटी होने का फर्ज तूने हरदम निभाया है। अब एक अच्छी बहू और एक अच्छी पत्नी होने का फर्ज निभाना है तुझे। पहले अपने परिवार का ध्यान रखना। मेरा मतलब ये नहीं कि तू काम मत कर, तू काम कर, लेकिन पहले परिवार। चलो बेटा, हम निकलते हैं। ध्यान रखना अपना। ताई, तुझे पता है ना यश कुछ दिनों के लिए बैंगलोर जा रहा है। नहीं, मुझे नहीं पता। भाई, क्या हुआ? यश ने कुछ कहा क्या? नहीं, कुछ नहीं कहा। ईशु, मैं भी चलती हूँ। हाँ, तू अपना ध्यान रखना। सुन, मेरी वजह से जो कुछ भी हुआ है, इसलिए यश ताई से बात नहीं कर रहा है। ये तो गलत है। मेरी वजह से दोनों का रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मुझे मामा जी से वो पेन ड्राइव लेना होगा। शिव को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालना ही पड़ेगा मुझे। मैं क्या जानू जी, देखो कर दिया इस कुड़ी ने घर में नया स्यापा। ओ जी, मैं तो कहती हूँ वो दिन दूर नहीं जब ये चालबाज चोरनी ईशानी ना साडे सर पे बैठ के भंगड़ा पाएगी। ओ जी, एक ही दिन में ना 2 जीत गई हैं इसके खाते में, ते इसके हौसले वड्डे बुलंद है। ओए 2 नहीं, ओए 3।
और पहले तो इसने घर की चौखट लांग ली और दूसरा शिव के मना करने के बाद भी किचन में गई, खाना बनाया और पूरे परिवार की इज्जत भी बचा ली। और तीसरा साडी बहन की और जान भी बचा ली। अब कम नहीं समझना चाहिए इस कुड़ी को हमें। चोट खाने वालों में से नहीं है, चोट देने वालों में से है वो। मैं क्या तुसी ना बाकी सबको छड्डो ते अपने दिलशेर पांजे शिव पे फोकस करो ते उसके दिमाग विच ना तलाक की कील ठोक दो। ये माँ की मेडिसिन की लिस्ट है, मेडिकल स्टोर से ले आओ। मैडम जी की तो दवा आ गई सर। आ गई? कौन लाया? टीना? नहीं सर, टीना मैम गई थी लेने, लेकिन मेडिकल स्टोर में दवा खत्म थी। तो फिर कौन? ईशानी मैडम। उनकी जान पहचान का कोई मेडिकल स्टोर में था तो उन्होंने वहीं से दवा मंगवा ली। आप लोग जब अंदर किरण मैडम के साथ बैठे थे तब मैडम ने दवा वाले को पैसे देके वापस भेज दिया था। उन्होंने कहा तो मैंने दवा अंदर रख दी। मैं जानता हूं तुम जैसे लोग हर काम पैसों के लिए करते हो। ये लो पैसे जो तुमने माँ की मेडिसिन की दी है। गलत। हम जैसे लोग दवाई के पैसे नहीं लेते, चाहे वो दवाई किसी के लिए भी क्यों ना हो। हमारे यहाँ इसे पुण्य का काम कहते हैं। मुझे किसी का उधार रखना पसंद नहीं है। ये पकड़ो पैसे। सुनो जी मैम। ये पैसे लो और जाके हॉस्पिटल में शिव धूपर के नाम से दान दे दो। जी मैम। शिव, मम्मी जी की तबीयत कैसी है? शिव, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मम्मी जी की तबीयत कैसी है? अच्छा ठीक है, कम से कम इतना तो बता दो कि मैं अपना ट्रंक कहाँ पे रखूं। बाबा मेरे लिए इसमें कपड़े लाए हैं। तुम जबरदस्ती इस घर में घुस गई हो। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे तुम्हारे लिए जगह है। आज सुबह जब तुम मेरे रूम में रेडी हो रही थी तभी मैंने तुम्हें वार्न किया था। एक बार फिर कह रहा हूँ, मेरे रूम से दूर रहना। और ये पेटी तुम अपने सर पे रखो या बाहर फेंक दो। आई रियली डोंट केयर। शिव, बंद करो अपनी बकवास। तुम्हारी बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। अरे तुम्हारी बोला ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। नाउ लीव मी अलोन। व्हाट द हेल? ईशानी तुम्हारी शर्ट की बटन ठीक से नहीं लगी। बहुत जोर से लगा क्या? ये झूठी कंसर्न और प्यार का नाटक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी असलियत जानता हूं। और एक बात याद रखना, मेरे रूम और लाइफ के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद है। ये देख, ये पहनूं क्या? अरे जो पहनना पहनना, वैसे भी लगने वाली तू बिल्ली है। अच्छा, खुद कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? बंदर जैसे दिखती है। आ दिखाती हूँ। रचना, मुझे एक बात बता, ऐसी कौन सी मीटिंग है तेरी जो तू इतना सोच रही है पहनने के लिए? हाँ? अरे मेरी 1980s की आई। बैठो इधर, मैं बताती हूँ आपको। ये इस जमाने की मीटिंग है। अब आपके जमाने में कैसे पेरेंट्स लड़का और लड़की को मिलाते थे, वैसे ही इस जमाने में ये सारे काम मोबाइल फोन्स करते हैं। अब मोबाइल फोन पर बहुत सारे ऐप्स हैं जिससे आप डायरेक्टली लड़का और लड़की से बात कर सकते हो। फिर लेफ्ट स्वाइप, राइट स्वाइप, लेफ्ट स्वाइप, राइट स्वाइप। और बस ऐसी ही किसी मीटिंग के लिए मैं भी जा रही हूँ। अरे वाह, मस्त है। आई, मुझे भी ईशानी की तरह अमीर बनना है। मैं भी सोच रही हूँ कोई बड़ा अमीर लड़का फंसा लेती हूँ, फिर इस झोपड़ी से सीधा महलों तक का रास्ता।
कैसा है? ये हुई ना बात। यस नीति, मैं क्या कहती हूँ, तू तेरी बहन रचना से कुछ सीख ले। हाँ देख, मैं कह रही हूँ ना, तू एक अमीर सा लड़का पटा और उसके साथ शादी कर ले। क्या बोलती है? एकदम करेक्ट। शिव की कसमें याद है तुम्हें, लेकिन ईशानी की सच्चाई, उसका प्यार, उसकी ईमानदारी नहीं। 7 फेरे लेते समय उसने भी अपने आप से वादा किया होगा। तुझे पता है, पूरी दुनिया आगे निकल गई लेकिन तू क्यों पीछे रह गई? क्योंकि तू सिर्फ नफरत में ईशानी का राग आलापती रही। इतना ही अगर भगवान का नाम लेती ना, तो तेरे भी अच्छे दिन आ जाते थे। अच्छा, भांजी ने मामा के कान भर के घर पे भेज दिया है ना, इसलिए वो ईशानी की ज़बानी बोल रहे हो ना? उसके दिल में इतना भी पाप नहीं कि उसे ये सब करना पड़े। वो तो अपना नया परिवार संभालने में लगी हुई है। और जैसा उसका व्यवहार है ना, देखना तू, एक दिन वो सबका दिल जीत लेगी। ईशानी सबका दिल जीत लेगी? कैसे? आखिर ईशानी उस घर में ऐसा क्या कर रही है? सब लोग यहाँ हैं। पेन ड्राइव ढूंढने का इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। जहां तक मुझे याद है, सारे सबूत उस पेन ड्राइव में ही है। बस किसी तरह वो पेन ड्राइव मिल जाए। तो अगर ये पेन ड्राइव पुलिस तक पहुंच गई तो शिव ने हो जाना है सलाखों के पीछे। पेन ड्राइव मामा मामी के कमरे में ही होगी। जब तक वो खाना खा रहे तब तक मैं पेन ड्राइव ढूंढ लूंगी।